अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक खौफनाक और दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है कि सैद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पर किसी बुरी रूह का साया हो गया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। आखिर सैद पर वो कौन से असरात थे और कहाँ से आए थे? ऐसा क्या हुआ था कि सैद बेचारे की जान ही चली गई? पुराना कब्रिस्तान। मेरा नाम अहमद है, मैं सैद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां उसी की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नज़र आता है। सैद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ चलने वाली हवा का गुजर था। बेचैन परिंदे। तकरीबन रात के 2:30 बजे सैद मामूल के मुताबिक पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर तक किसी का नाम व निशान भी नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी से इधर उधर जा रहे थे। अचानक कुत्ते भौंकने लगे, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। सैद उन आवाज़ों से परेशान होकर उठ खड़ा हुआ और खिड़की बंद करने के लिए जा रहा था। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब जो मंजर वो देखने वाला है वो इसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। सैद की खिड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत मैली कुचली चादर में उस कुत्तों के घेराव में खड़ी हुई है। वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। इंसानी हड्डियाँ। सैद तशवीशनाक आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। सैद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है, लेकिन इसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। सैद इस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के आमने सामने खड़ा था। सैद ने इससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियों के खटकने की जैसे आवाज़ें आने लगी। इस औरत ने बगैर मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। इसका खौफनाक चेहरा सैद की तरफ था और बाकी जिस्म दूसरी तरफ। उफ! सैद ये सब कुछ देखकर अपने होश व हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहाँ से भागने लगा। जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुँचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर जा गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे सैद को वहाँ से बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात की पूरी कहानी के बारे में बताया। बस इसी दिन से इसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर इस बेचारे को अजीब से दौरे पड़ने लगे। इसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपक रहा है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सोया नहीं। कई महीने तक सो नहीं पाया। इस तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सैद अपने कमरे में निकलकर बाहर आया। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथ पाँव के नाखून भी बहुत बढ़ चुके थे। मैं सैद की तरफ से बढ़ने लगा हूँ कि अचानक इंसानी हड्डियों के
چٹکنے جیسی آواز آنے لگی اور سعید نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعید کی لاش زمین پر گر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔